कथा निरंतर चल रही है, वही तो वृंदावन है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, गाने गाने बात बात पर राधे राधे। मुझसे ने कहा ताली बजाए, कहे मुझसे कहने में परेशानी पड़ेगी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, गाली गाली बात पर राधे राधे हो। गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। भगवान की बोलो, राधा रानी की। अब हम 7वें स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। 7वें स्कंध में श्री प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन है और इसको उगते स्कंध कहते हैं। जितने जीव हैं संसार में, ब्रह्मा जी तक, संपूर्ण जीवों के अंदर दो प्रकार की वासना होती। वासना में संस्कार, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। शुभ वासना में व्यक्ति भगवान से विरोध करता है, अशुभ वासना में भगवान से विरोध करता है, और शुभ वासना जब होती है तो भगवान से, माता पिता से प्रेम करता है। यही इस स्कंध का विषय है। अब शुभ वासना कैसे हो और अशुभ वासना कैसे हो, तो शुभ वासना के लिए बतला रहे हैं। अशुभा शुभा चेति द्विधा, अशुभा च शुभा चेति द्विधा, सा हेतु भेदतः। अशुभा महतां कोपात्, शुभा महदनुग्रहात्। अशुभ वासना, कुसंस्कार, कुत्सित वासना महापुरुषों के क्रोध से होती है। महापुरुष यदि क्रोध कर रहे हैं, क्रोध किए तो महाराज अशुभ वासना हृदय में उत्पन्न होगी। कैसे? जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे 4 महापुरुषों ने श्री वैकुंठ धाम में जाकर के जय और विजय पर क्रोध कर दिया, और जय विजय पर जब क्रोध किया तो महाराज वे हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। हिरण्यकशिप के रूप में जय ने भगवान से विरोध किया। हिरण्याक्ष की भी यही स्थिति है। रावण और कुंभकर्ण ने भी भगवान से विरोध किया।
शिशुपाल और दंतवक्त्र भी भगवान के विरोधी बने। जो साक्षात भगवान के द्वारपाल हैं, जिनके नेत्रों के सामने साक्षात लक्ष्मीपति विराजमान रहते हैं, भगवान का सानिध्य है, इतना सब कुछ होने पर भी यदि किसी महापुरुष का क्रोध हो गया तो महाराज भगवान का अनुग्रह, भगवान का वैकुंठ धाम भी ऐसे प्राणी की रक्षा नहीं कर सकता है। ये बात बताई जा रही है। अब महाराज जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, भगवान के विरोधी बन गए। भगवान के पार्षद थे फिर भी विरोधी हो गए। रावण कुंभकर्ण के रूप में भगवान का विरोध किया और शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में भी भगवान का विरोध किया। अच्छा, भगवान के हाथों में यह शक्ति है, यदि किसी भी पापी को मार दे तो महाराज पापी मुक्त हो जाता है। किंतु भगवान के भक्तों का कोप है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पर, इसलिए भगवान के हाथों मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। अर्थात भगवान के हाथों में जो मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य है, उसको भी भगवान के भक्तों के कोप ने रोक दिया कि नहीं दे सकते। तो महाराज जो महापुरुष भगवान के हाथों की मुक्ति प्रद सामर्थ्य को कुंठित कर सकते हैं, जो भगवान के भक्त क्रोध करने तो भगवान की साक्षात सेवा करने वाला, भगवान के लोक में निवास करने वाला भगवान से विरोध करने लगता है, तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के भक्तों के क्रोध से बचना चाहिए। भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो महापुरुषों का जब क्रोध होगा तो हृदय में दूषित भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भगवान से, माता पिता, भाई बंधु से, राष्ट्र से विरोध करने की। ये जो घोटाला करते हैं लोग, बड़े बड़े नेता घोटाला करते हैं। कुछ लोग चीन से मिल जाते हैं, कुछ लोग अमेरिका से, केजरीवाल के विषय में आजकल यही सुनने में आ रहा है। तो आप सोचिए कि यह जो अशुभ वासना है, इसका कारण क्या है? महापुरुषों का अपमान। अच्छा, शुभ वासना कैसे होगी? भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति आदर की भावना, कहते ये महापुरुषों की प्रसन्नता से होती है। शुभा महद अनुग्रह। देखिए प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के वीर और कयाधु के रज से शरीर प्राप्त किए हैं, दैत्य कुल में जन्मे हैं महाराज। और देवर्षि नारद का अनुग्रह हुआ तो महाराज बहुत बड़े भक्त हो गए भगवान के। ये बात यहां बतलाई जा रही है। श्री युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज एक प्रश्न है, कहे बतलाइए। कहे कि वेन भी भगवान की निंदा करता था, तो वेन तो नरक चला गया निंदा करने से, और शिशुपाल भी भगवान की निंदा करता था, वो भगवान में समा गए। दोनों भगवान निंदक है, तो एक को नरक मिला, एक को भगवत प्राप्ति हुई। ये क्यों, क्या कारण है? तो श्री नारद जी ने कहा कि देखो ऐसा है, वेन निंदा तो करता था लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करता था, और शिशुपाल पानी पी पी करके गाली देता था महाराज। पानी मारकर रखता था जिसे हम लोग पीते हैं ना, ऐसे पानी पिए, गाली दे, गला सूखने लगे तो फिर पानी पे, फिर गाली दे, और हमेशा कृष्ण के अहित का चिंतन करता है कि मैं क्या करूं कि उनकी बदनामी हो। हमेशा चिंतन कर रहा है, दिन रात सोते जागते। तो किसी भी प्रकार से जब भगवान का चिंतन उसने शुरू किया तो निंदा के कारण जितने पाप थे सब नष्ट हो गए। मैंने कल भी बताया था कि भगवान का नाम अवहेलना पूर्वक, अनादर पूर्वक लिया जाए तो भी पाप नष्ट करता है। कहते हैं काम से, लोभ से, भक्ति से, किसी प्रकार से भी भगवान से संबंध हो महाराज तो महाराज कल्याण हो जाता है। गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोप्यः कामात् भयात् कंसो, द्वेषाच्च दयो नृपाः,
संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने काम भाव से भगवान का स्मरण किया। यहां पर लिखा गोप्यः कामात्। किंतु सनातन गोस्वामी ने कहा कि एक बात आंख खोलकर कान को विकसित करके सुन लो। गोपियों के लिए जो काम शब्द का प्रयोग हुआ है उस काम का अर्थ है प्रेम। प्रेम इव गोपराम काम इत्यगमत् प्रथाम। गोपियों का जो प्रेम है वही काम शब्द से भागवत में कहा गया है। कंस ने भय से भगवान का स्मरण किया। मारीच वन में रहता था। जब मारीच के पास रावण गया, रावण ने कहा कि एक राम है। मारीच ने कहा यदि हमें जीता जागता देखना चाहते हो तो रा से जिनका नाम है उन शब्दों का उच्चारण मत करो। रथ, राम, रंग ये शब्द मत बोलिए हमारे सामने, मेरा प्राण सूखने लगता है। ये मारीच कह रहा है। मारीच भगवान श्री राम का भय से स्मरण कर रहा है। कंस ने भय से स्मरण किया, कंस मुक्त हो गया। और शिशुपाल आदि ने द्वेष भाव रखा चिंतन करने में। और कहते हैं वृषिवंशी जो भगवान के वंश हैं, वंश के उन्होंने रखा स्नेहाद्यूयम। हे युधिष्ठिर, तुम भगवान के प्रति स्नेह रखते हो, तुमसे अवस्था में छोटे हैं और हम लोग भक्ति से। कहते हैं कि भगवान ने नृसिंहावतार धारण किया महाराज के। हाँ, दित्य के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप दो भाई जन्मे। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया। हिरण्यकशिप भगवान के इस कृत्य से बड़ा दुखी है। उसने लोगों को समझाया, कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं जाकर के तपस्या करूंगा और बल प्राप्त करके विष्णु को मार डालूंगा। अब महाराज इस प्रकार परिवार को समझा करके मंदराचल घाटी में गया महाराज तपस्या करने। एक पैर के अंगूठे से खड़ा है। और इधर इंद्र ने क्या किया कि इसके नगरी पर आक्रमण किया, दैत्यों को मारा और उसकी पत्नी कयाधु को लेकर के चल दी। कयाधु गर्भवती है। इंद्र सोचते हैं कि इसको स्वर्ग में ले जाकर के मारें तो अच्छा है, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो भारत कर्म भूमि है। अगर भारत में मारेंगे तब तो पाप लग सकता है। नारद जी ने देखा और उन्होंने कयाधु को छुड़ा लिया। कहा कि इसके गर्भ में एक भगवान का बड़ा श्रेष्ठ भक्त जन्म लेगा गर्भ से, और लेकर के चले गए बद्रिकाश्रम। वहीं पर महाराज नारद जी ने कयाधु को उपदेश देना शुरू किया। मां को जो उपदेश मिलता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? गर्भस्थ बालक पर। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला कहां सीखी थी? गर्भ में सीखी थी महाराज। अर्जुन ने महाराज सुभद्रा जी को चक्रव्यूह भेदन की विद्या जब बताना आरंभ किया तो अभिमन्यु ने सीखा। और जब चक्रव्यूह के अंतिम पड़ाव पर पहुंच करके लौटना था, उसमें नींद आ गई सुभद्रा जी को। तो गर्भस्थ बालक को संस्कारी बनाना हो तो मां को सुंदर वस्तुएं खिलानी चाहिए, सुंदर कहानी कथाएं सुनानी चाहिए। नारद जी ने महाराज भक्त का उपदेश दिया। नारद जी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य में रखे हैं। गर्भ के बालक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सेवा से प्रसन्न हुए तो नारद जी से कयाधु ने कहा कि महाराज जब मेरे पति आ जाए वहां जाऊं तब मेरा प्रसव हो, मेरे बालक का जन्म हो। नारद जी ने कहा ठीक है। हिरण्यकशिप तपस्या कर रहा है महाराज, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यप नंदन उठो उठो। महाराज दीमक ने ढेर लगा रखा था, शरीर को चाट गई थी। कमंडल का जल छिलका महाराज हृष्ट पुष्ट हो गया। कहे क्या चाहते? कहे अमर होना चाहता हूं, अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अमर तो नहीं हो सकते हो, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो इसने कहा कि आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो।
न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न रात को मरूं न दिन को मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु, हंसा बड़े जोर से। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? कहे कि मैं अमर हो गया। मैंने वरदान नहीं दिया तुमको, अपने मन से अमर बन रहे हो तो बनो। अब महाराज ब्रह्मा जी चले गए और उसके बाद ये आया तो सबसे पहले इंद्र को परेशान किया, पूरा सिंहासन छीन लिया और देवताओं को भगा दिया। महाराज देवता लोग भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब वह अपने पुत्र मेरे भक्त प्रहलाद से विरोध करेगा तो वरदान से बलवान होने पर भी मैं उसका वध कर दूंगा। इस प्रकार महाराज भगवान ने सांत्वना दी और महाराज देवता लोग चले आए। इधर कयाधु को देवर्ष नारद ने हिरण्यकशिप के यहाँ पहुंचा दिया और महाराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जात संस्कार हुआ। कुछ बड़े हुए तो प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए। अच्छा, गुरुकुल जब लड़के जाते हैं तो जो अध्यापक होते हैं वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? छोटा आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईंख, ये पढ़ाई होती है। गा से गधा, घा से घोड़ा। प्रहलाद जी से जब कहा संडा मर्क, संडा मर्क नहीं पढ़ाने वाला, दो व्यक्ति हैं संड और मर्क, दोनों मिलकर संडा मर्क शब्द बनता है। तो महाराज जब कहे छोटा आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, तो प्रहलाद जी ने विरोध किया कि गलत, गुरु जी ये पढ़ाई गलत है। कहे ये पढ़ाई गलत है तो तुम बताओ सही क्या है? छोटा आ जो है ना, छोटा आ से अच्युत, अच्युत माने भगवान विष्णु, और बड़ा आ से आशुतोष भगवान शंकर। छोटी ई से इंदिरा, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा माने लक्ष्मी जी, और बड़ी ई से ईशानी भगवती पार्वती। छोटा ऊ से उमेश, आप उल्लू बता रहे थे, छोटा ऊ से उमेश भगवान शिव, और बड़ा ऊ से उलूखल जो ओखली होती है घर में। इस प्रकार गा से गणेश। गुरुजी ने कहा कि ये तो बड़ा उद्दंड बालक है, लड़कों को बड़ा अच्छा लगा। प्रहलाद जी ने कहा बस खाने पीने वाली बातें ही बताते हैं। खैर प्रहलाद जी पढ़े, कुछ समय जब बीता, बुद्धिमान तो थे ही। हिरण्यकशिप के समीप संडामर्क ला करके प्रहलाद को सौंपे, कहे कि पढ़ा है लड़का, बड़ा तेज है पढ़ने में। तो पिताजी ने पूछा कि तुमने जो पढ़ा है उसमें जो अच्छा लगा हो वो बतलाओ। ये नहीं कहा जो पढ़े हो वो बतलाओ, जो पढ़े हो उसमें जो अच्छा लगा हो उसे बतलाओ। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करते करते घर द्वार मकान दुकान में रच पच करके मर जाता है। तो हिरण्यकशिप ने कहा तो इसलिए मैं सोचता हूं कि घर द्वार छोड़ करके जंगल चला जाए, भगवान का भजन करे तो संसार से छूट सकता है। प्रहलाद को उठाकर फेंक दिया संडामर्क की ओर। कहा दुष्टों, तुमने यही सब पढ़ाया है? ऐसी ही पढ़ाई पर दैत्य वंश का सिंहासन ये संभालेगा? संडामर्क ने कहा पता नहीं इसकी ये बुद्धि कैसे हो गई। महाराज हिरण्यकशिप बहुत नाराज हुआ। तब संडामर्क कहते हैं कि ये जो कुछ बता रहा है इसे मैंने नहीं पढ़ाया और मेरे भाई ने भी नहीं पढ़ाया है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बलत्तेश तवेंद्र शत्रु। हे इंद्र को व्यथित करने वाले महाराज हिरण्यकशिप, ये मेरे द्वारा या मेरे भाई के द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को नहीं बोल रहा है। कहे तो कैसे है? कहते हैं नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, इसकी बुद्धि जन्मजात ऐसी ही है। तो हिरण्यकशिप ने प्रहलाद जी से पूछा तेरी बुद्धि जन्मजात ऐसे है? प्रहलाद जी ने कहा देखिए पिताजी, जो मेरी बुद्धि है ना भगवान में निष्ठा रखने वाली, ये बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, और पढ़ाई लिखाई करने से, एमए पीएचडी डीलिट इत्यादि करने से भी ये बुद्धि नहीं आती है। कहे कि ये बुद्धि कैसे आती है? कहते हैं महीयसाम पादरजोभिषेकम
निष्किंचनानां न गृहीत यावत्। ये बुद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक भगवान का भजन करने वाले, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देने वाले अकिंचन जो महापुरुष हैं, उनके चरणों की रज से अभिषेक न किया जाए, उनके चरण की शरण न ग्रहण किया जाए, तब तक ऐसी विमल बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये कहा प्रहलाद जी ने। तो महाराज हिरण्यकशिप बड़ा नाराज हुआ, बड़े बड़े दैत्य से कहा त्रिशूल से, तलवार से इसको मार डालो। सब पहुंचे लगे महाराज मारने, तलवार फरसा चलने लगा और प्रहलाद जी शांत बैठे हैं। प्रहलाद जी के शरीर पर कोई भी अस्त्र काम नहीं किया। क्यों? शस्त्राणि पुष्पभावं हि हरेर्नामान् कीर्तनात्। भगवान नाम का उच्चारण करे, श्री राम जय राम कर रहे हैं, इसलिए महाराज उसका प्रभाव नहीं पड़ा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तो हिरण्यकशिप ने अस्त्र शस्त्र का प्रहार करवाया, किंतु प्रहलाद जी के ऊपर वे शस्त्र वैसे ही लग रहे थे जैसे कोई फूल फेंक कर मार रहा। दिग्गजों को बुलवाया महाराज, दिग्गज भी कुछ नहीं कर सके। पर्वत से नीचे फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकशिप ने होलिका को बुलाया। ये कथा प्रसिद्ध है। होलिका आई, होलिका को एक साड़ी मिली हुई थी, वो पहनकर बैठती थी तो महाराज जलती नहीं थी।
भगवान ने सोचा कि ये मेरे भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए प्रयास करेगी और हमें कृष्णा अवतार लेना है, आगे वहां चोरी वोरी करनी ही पड़ेगी, तो आगे से शुरू कर देते हैं। उसकी साड़ी चुरा ली। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि तुम इस बालक को मार दो। उसने कहा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लकड़ी उकड़ी महाराज रखी गई। होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी। अब साड़ी तो उठी नहीं। आग लगाए तो होलिका धू धू करके जलने लगी और प्रहलाद जी श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे थे। ये श्री राम जय जय राम कीर्तन प्रहलाद जी का अपना मुख्य कीर्तन है। ये बहुत करते थे। अब कोई पूछे इसमें प्रमाण क्या है, तो नरसिंह पुराण में महाराज ये चर्चा आई है। देखिए, एकदा गुप्तचर्यायां गतोऽसौ राक्षसाधिपः शृणोति रात्रौ नगरे जय रामेति कीर्तनम्। एक बार हिरण्यकश्यप वेश बदल करके रात में नगर भ्रमण कर रहा था, तो उसने कीर्तन सुना। कैसा कीर्तन? तो श्री व्यास जी लिखते हैं जय राम इति कीर्तनम। तो जय राम कहाँ आता है? श्री राम जय जय राम। अवैत तत्पुत्र कितम अवैत पुत्र कितम सर्वम। समझ गया कि मेरे पुत्र का ही किया धरा है सब काम है। तो जब भगवान नाम का श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे थे, होलिका जल गई और प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, उसने पूछा प्रहलाद सही सही बतलाओ कि इस प्रचंड अग्नि की ज्वाला में तुम जल क्यों नहीं रहे हो? ये प्रश्न किया। तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम् पश्यतात्मन गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। श्री प्रहलाद जी कहते हैं राम नाम जपताम कुतो भयम। पिताजी, राम नाम का जप करने वाले को भय कहां से है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि धधकती हुई आग में बैठे हो, जल क्यों नहीं रहे हो? यह प्रश्न है मेरा। मैं राम नाम के विषय नहीं सुनना चाहता। तब प्रहलाद जी ने कहा सर्व ताप समनैक भेषजम्। सभी प्रकार के ताप, चाहे दैहिक हो चाहे भौतिक हो, दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ही ताप संसार में प्रसिद्ध हैं। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली जितनी औषधियां हैं, जितने मंत्र हैं, उन सब में सबसे उत्तम राम नाम है। समनैक भेषजम्, एक शब्द के 8 अर्थ होते महाराज। केवले मुख्य केवले तथा मुख्य औषधि है राम नाम। और आपको विश्वास नहीं है? पश्चात हे तात, हे पिताजी देखो। उसने कहा देख तो रहा हूं। कहे नहीं, मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर का सामीप्य प्राप्त करके, मेरे शरीर के समीप होने से पावकोऽपि सलिलायते धुना। ये जो अग्निदेव है, प्रचंड जो धधकती ज्वाला आपको दिखाई दे रही है, ये भी जल जैसे शीतल हो गई है। आग भी जल जैसे शीतल हो गई। मानो प्रहलाद जी ये व्यक्त करना चाहते हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि पिताजी मेरे शरीर का संपर्क पा करके संपूर्ण पदार्थों को जलाने वाली अग्नि अपना स्वभाव छोड़ करके जल का स्वभाव धारण कर ली है, शीतलता। और आप इतने बड़े मूर्ख हो कि मैं आपकी गोद में बैठा, एक बार नहीं कई बार बैठा, किंतु आपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। एक जड़ आग अपने स्वभाव को छोड़ दी तो तुम जड़ नहीं महाजड़ हो। ये प्रहलाद जी कहना चाहते हैं महाराज। होलिका तो जल करके खाक हो गई। श्री प्रहलाद जी निकले। तब हिरण्यकश्यप ने विचार किया
हिरण्यकशिप ने सोचा कि निश्चित ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी। अब उसे निश्चय हो गया, नून में तद्योधेना मृत्युर्ने भविता नवा, इसके विरोध से ही मेरी मृत्यु होगी, ये निश्चय उसे हो गया, क्योंकि ये तो मर नहीं रहा है। संडामर्ग ने कहा, महाराज बालक है, कुसंग में पड़ गया है, बुद्धि खराब हो गई है, कुछ दिन और समझाएंगे तो बड़ा होने पर अच्छा हो जाएगा। जो लड़के बचपन में धार्मिक होते हैं, बड़े होने पर अधार्मिक हो जाते हैं, ये देखा गया है। कुसंग से जो बचपन में बड़े चंचल हैं, बड़े होते हैं बड़े सीधे साधे हो जाते हैं। लेकर के गए महाराज। अब गुरुकुल में तो एक दूसरे के साथी होते ही नहीं। एक दिन गुरुजी कहीं भंडारा खाने चले गए थे। भाई भंडारा तो सबको अच्छा लगता है। भंडारा खाने गए, लड़कों को बुलाया महाराज। तो लड़कों ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी तुम्हें इतना जलाए मरवाए, तुम मरे नहीं, इसका क्या कारण है? अरे कहे, कोई कारण नहीं, जो भगवान का नाम जपता हूं यही कारण है। तो लड़कों ने पूछा कि ये बताओ कि हम लोग दैत्य बालक हैं, हम ब्राह्मण तो हैं नहीं, तो क्या हम लोग भी भगवान का कीर्तन कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो बालकों, भगवान की भक्ति करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय होना कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी भी जात को हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो। देखिए कह रहे हैं, नौलम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वा सुरात्मजाः पीडनाय मुकुन्दस्य नावृत्तं न बहुव्यता। कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए ब्राह्मणत्व जरूरी नहीं है, देवता होना, ऋषि होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ होना आवश्यक नहीं है, बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं तभी भक्ति कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत पवित्रता रखते हो, बड़ा आचार विचार जानते हो तभी हम भक्ति कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। कहे फिर है क्या? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रीयते मलयो भक्त्या हरिरन्यद्विदं वनं। भगवान तो विमल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब बेकार है। भक्ति करो भगवान को। भगवान ने महाराज गीता में कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी चर्चा आई है। भगवान कहते हैं कि तुम हमको जो भी तुम्हें मिले, पत्र पुष्प फल जल, ये नाम गिनाया, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या समर्पयति। पत्र, पत्ता का नाम लिया, तुलसी पत्र, कमल पत्र नाम नहीं दिया महाराज। जो भी पत्र आपको सुलभ हो, ये नहीं तुलसी पत्ता थोड़ी दूर मिल रहा है तो बैर का पत्ता चढ़ा दिया, ये नहीं होना चाहिए। आलसियों से भगवान दूर रहते हैं। आपको जो पत्र मिले चढ़ाओ। पुष्पम, पुष्प को कहा, गुलाब का पुष्प, चंपा चमेली का पुष्प नाम नहीं लिया। जो देश काल परिस्थिति के अनुसार पुष्प मिले वही चढ़ा दीजिए। फल, अनार, अंगूर, सेब का नाम नहीं लिया। जो फल आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, जिसको आप खाते हैं, ये नहीं कि अपने लिए तो एप्पल ले आए, भगवान के लिए बेर चढ़ा दिए, ऐसा नहीं चलेगा। जल, जल में यमुना जल, गंगा जल, सरयू जल का नाम नहीं लिया महाराज। जल, जो जल आप पीते हैं, जिस जल से आप अपनी जीविका चलाते हैं, उसी जल को आप समर्पित करो। भक्त्या, किंतु भक्ति होनी चाहिए। तो मैं भक्ति पूर्वक दिए हुए उन वस्तुओं को ग्रहण करता हूं। इसलिए भगवान को भक्ति चाहिए। और श्री प्रहलाद जी ने कहा कि देखो मित्रों, बड़े बड़े दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, पशु पक्षी, ये भगवान की भक्ति करके संसार सागर से पार चले गए हैं। इसलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। और महाराज संपूर्ण जितने छात्र हैं सब मिलकर संकीर्तन करने लगे, सब मिलकर के करने लगे। सीता
देखिए भैया, ताली बजाने में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। हमारे मनीषी बाबा ने कहा ताली बजाते हैं, कहीं अस्पताल में आपने देखा नहीं होगा। तो अब ताली बजाने से सब लोग खत्म हो जाते हैं। ताली तो बजाते रहो, दूसरे ना कहो तो ताली बजाओ। हाँ, तो आइए फटाफट सब पर ध्यान दें। हाँ, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम महाराज। तो जब विद्यालय में संकीर्तन आरंभ हुआ, उसी समय गुरुजी लौट करके आ गए। लड़कों ने कहा कि गुरुजी ने तो कीर्तन किया नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद का नारा लगा, महाराज गुरुजी को पकड़ करके कीर्तन करवाने लगे। अब संडा मर्ग बड़े परेशान। अंत में संडा मर्ग किसी प्रकार जान बचा करके भागे और हिरण्यकश्यप के समीप पहुंचे कि महाराज अब आपके लड़के को हम नहीं संभाल सकते, इसने तो पूरी पाठशाला ही बिगाड़ कर रख दी है, बड़ी खराब स्थिति है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या हुआ, बच्चों को पकड़ करके लाया जाए। अब वहां गए महाराज सैनिक, बच्चे कीर्तन में निमग्न थे। एक सैनिक ने एक बच्चे का हाथ पकड़ा तो महाराज संकीर्तन का प्रेम इतना था उस बच्चे में कि वो सैनिक भी कीर्तन में शामिल हो गया, नृत्य करने लगा। ऐसे ऐसे सैकड़ों सैनिक जब नृत्य करने लगे तब हिरण्यकश्यप ने स्वयं विशिष्ट सैनिकों को बुलाया और कीर्तन से उन्हें बाहर निकाल करके प्रहलाद जी को बुलाया और कहा कि दुष्ट प्रहलाद तू ये बता कि ये किसके कारण, किसकी शक्ति से तू इतनी मनमानी कर रहा है, स्वच्छंद विचार आचार कर रहा है। तू मुझे नहीं जानता है कि मैं कितना बड़ा बलवान हूं। श्री प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आप में जो बल है, मुझ में जो बल है, आपकी तलवार में जो बल है, या संसार में कहीं भी जो बल है, वह उन परमात्मा भगवान का ही बल है। इसलिए आप अपने बल का अहंकार न करें। बड़ा क्रुद्ध हुआ महाराज और कहा कि अब लगता है तू मरना चाहता है, इसलिए तो जिस राम का भजन कर रहा है तेरा वह राम कहां है? यदि तू उसे दिखलाएगा नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते सोहम विकथमानस्य शिरः कायाद् धरानिते। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तेरा परमात्मा कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कि बात पूछे मेरा परमात्मा कहां है? अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो आपकी और हमारी दोनों की उम्र बीत जाएगी, किंतु स्थान गिना नहीं सकूंगा। यदि आप पूछे होते कि तुम्हारा परमात्मा कहां नहीं है तो मैं उत्तर सरलता से दे सकता था। हिरण्यकश्यप ने कहा तो सर्वत्र है? हाँ सर्वत्र है। क्या मेरे पास जो खंभा है इसमें भी है? प्रहलाद जी ने कहा खंभे की बात आप कर रहे हैं, आपकी तलवार में, आपके सिंहासन में, आपकी भुजाओं में सर्वत्र परमात्मा है।
तो हिरण्यकशिप ने कहा कि मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूं कि मेरी तलवार, मेरी भुजा और मेरे सिंहासन में तुम्हारा भगवान आने की हिम्मत कर सके। हाँ, खंभा मुझसे थोड़ी दूर है, इसमें आकर के पीछे छिप सकता है, मैं देखता हूं। और महाराज उठ करके उसने एक मुष्टिक का प्रहार खंभे में किया, बड़ी तीव्र गति से किया, और महाराज भयंकर अट्टहास की ध्वनि, बड़ी ऊंची आवाज हुई, और वो स्तंभ जो खंभा महाराज फट गया। और जब खंभा फटा तो वहां जितने दैत्य थे और स्वयं हिरण्यकशिप ने देखा कि एक अद्भुत प्राणी ने जन्म लिया है, जिसका आधा शरीर सिंह का है और आधा शरीर मनुष्य का है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। सत्यम विभातम निज भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मा अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जिसे कहते हैं कि महाराज भगवान नृसिंह स्तंभ से प्रकट हुए। कहते क्यों प्रकट हुए हैं? कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपना जो भृत्य सेवक प्रहलाद है उसने कहा सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र अपनी व्याप्ति, अपनी व्यापकता दिखाने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हुए कि मैं सर्वत्र हूं। स्तंभ में तुमने विशेष शंका की तो मैंने स्तंभ से अपना स्वरूप प्रकट किया। और भृत्य का अर्थ होता है सेवक। जैसे प्रहलाद जी भगवान के सेवक हैं, वैसे वेद भगवान भी भगवान के सेवक हैं। और वेदों ने कहा है यत्किंचा जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उनके अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर के भगवान विराजमान हैं। ये वेदों की वाणी, वेद भी भगवान के सेवक है, उनकी वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। और तीसरी बात कि भगवान के सेवक जैसे प्रहलाद जी हैं, जैसे भगवान वेद हैं, वैसे हिरण्यकशिप स्वयं है, क्योंकि जय का अवतार है, जय भगवान के मुख्य पार्षद हैं। इसलिए अपना सेवक जो हिरण्यकशिप है, इसकी भी वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। कहते हिरण्यकशिप की क्या वाणी थी? कि हिरण्यकशिप ने पहले ही कहा है नूनमेतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता नव। हिरण्यकशिप ने पहले ही संदेह व्यक्त किया है कि इससे विरोध के कारण मेरी मृत्यु हो सकती है। तो वह भी भगवान का सेवक है, उसकी भी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। कहते हैं अदृश्यता अद्भुत रूप मधुवाहन। भगवान दिखाई पड़े अद्भुत रूप है। स्तंभे सभायाम न मृगम न मांसम। ना तो पूरा शरीर मनुष्य का है, ना पूरा शरीर सिंह का है। विलक्षण महाराज भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना की। महाराज पर्वतों के शिखर टूट टूट करके गिरने लगे और समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। महाराज समुद्र की तरंगें उछलने लगी। देवताओं के विमान जो आकाश में थे भगवान की गर्जना से आपस में टकराने लगे। महाराज प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया और भगवान ने उछल करके हिरण्यकशिप को पकड़ा। और पहले तो युद्ध हुआ और भगवान ने पकड़ करके महाराज जो चौखट होती है, जिसको देहली कहते, चौखट पर ले गए और अपने जंघों पर उसे पकड़ करके दबाए और कहे क्यों हिरण्यकशिप, मुझे ब्रह्मा ने बनाया है? कहा पता नहीं। कि ब्रह्मा खड़े हैं, पूछ लो। ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं कि मैं ब्रह्मा का क्या लगता हूं?
ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बनाने से नहीं बनते हैं, अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। कहे दिन है कि रात है, गोधूल बेला थी, कहे घर के बाहर और के भीतर मध्य में है। कहे कि ये जो वज्र के सदृश नख दिख रहे हैं ना तुम्हें, बघनख, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? कहे ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और ऐसा कह करके भगवान ने अपने तीक्ष्ण पंजों से महाराज फाड़ दिया वक्षस्थल और उसके आंखों की माला पहन ली। महाराज भयंकर क्रोध। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। शिव जी की स्तुति की, शिव जी ने भी स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी के पास गए, कहे कि भगवान ने अवतार लिया है, आप शांत कर दीजिए, क्रोध शांत नहीं हो रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी ने कहा मैं चलती हूं, अभी जहां एक कटाक्ष करूंगी कि तुरंत क्रोध शांत हो जाएगा। देवताओं ने कहा चलो। और जब लक्ष्मी जी सामने आई तो भगवान ने देख करके एक हुंकार जब भरी गर्जना की तो महाराज साड़ी समेटते हुए लक्ष्मी जी भी भगी। अब किसी के क्रोध शांत करने से क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि पुत्र प्रहलाद, अब तुम्हें इनका क्रोध शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, और जब प्रणाम किया तो महाराज भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बिठा लिए और प्रहलाद जी को चाटने लगे। तो प्रहलाद जी उनकी दाढ़ी उखाड़ने लग गए। शेर की दाढ़ी होती है ना, बब्बरी शेर। तो भगवान नृसिंह ने पूछा तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरा इतना उग्र रूप। शंकर जी ब्रह्मा जी डर गए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि शेर का बच्चा शेर से क्यों डरेगा, मैं तो आपका ही हूं। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हें बड़ा कष्ट दिया तुम्हारे पिता ने, पर्वत से गिराया, आग में जलाने का प्रयास किया, राक्षसों से मरवाने का प्रयास किया। पुत्र मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा भगवान ने महाराज क्षमा याचना की। तो प्रहलाद जी ने महाराज भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज ये लेन देन भक्ति के बदले जो चाहते हैं वे तो बनिया है। बनिया आपसे कुछ चाहेगा तो आपको कुछ देगा, ना मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूं भक्ति के बल से, ना कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि जितना भाग्यशाली मैं हूं उतना भाग्यशाली कोई नहीं है, अब मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। कहे क्या मतलब? कहे कि कहा मैं दैत्य कुल में जन्म लिया, हिरण्यकशिप जैसे पापात्मा मेरे पिता, और आपने तमोगुणी दैत्य वंश में जन्म लेने के पश्चात मुझे अपनी गोद में बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रख रखे हैं। क्या आपने कभी अपनी गोद में लक्ष्मी जी को बिठाकर सिर पर हाथ रखा है? लक्ष्मी जी ने कहा कभी नहीं रखा इन्होंने, और चाहते भी नहीं है रखना। ब्रह्मा जी ने कहा कभी गोद में नहीं बिठाया, कभी सिर पर हाथ नहीं रखा। शंकर जी ने कहा हमको भी कभी गोद में नहीं बिठाया, कभी सिर पर हाथ नहीं फेरा। प्रहलाद जी कह रहे तो जिस सौभाग्य को श्री लक्ष्मी जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर भगवान नहीं प्राप्त कर सके, वो सौभाग्य आपने कृपा करके मुझे दिया, तो मांगने को क्या शेष है। देखिए क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्नेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। जो प्रसाद अपना कर कमल रख करके आपने मुझे दिया है, ना ब्रह्मणः ब्रह्मा जी को नहीं दिया, न तु भवस्य शंकर जी को नहीं दिया, न रमाया लक्ष्मी जी को भी वह प्रसाद, वह अनुग्रह नहीं मिला। इसलिए अब मांगने को क्या बाकी है, क्या मांगना कर रह गया शेष। भगवान ने कहा कुछ तो ले लो। कहे नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा। भगवान ने कहा मैं दिए बिना जाऊंगा नहीं।
मैं जिसको मिलता हूं कुछ देता हूं। प्रहलाद जी ने कहा मैं लूंगा ही नहीं। भगवान ने कहा बड़े अजीब भक्त, लोग भजन साधन करते हैं हमसे कुछ पाने के लिए, और तुम जो है मेरा दर्शन होने के बाद कुछ पाना नहीं चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यही तो रहस्य है, तभी तक पाने की इच्छा होती है जब तक आप नहीं मिलते हो, और जब आप मिल गए तो पाने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अब क्या अवशिष्ट है? आपसे बड़ी कौन वस्तु है जिसको मैं मांगू? भगवान ने कहा तो इस सिंहासन पर ही बैठ जाओ। तुम्हारे पिता का है? कहे मैं नहीं बैठूंगा, मेरे पिताजी आपके विरोधी थे, इस पर बैठूंगा मेरी भी बुद्धि खराब हो गई तो क्या होगा? भगवान ने कहा मैं इसे अपना प्रसाद बना देता हूं। भगवान नृसिंह उस सिंहासन पर बैठे और तत्पश्चात प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। महाराज बोलिए नृसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो श्री प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त महाराज। अच्छा, इतने बड़े भक्त हैं। अब प्रहलाद जी भजन कर रहे थे, उनसे एक ब्राह्मण मिलने गया। ब्राह्मण महाराज भजन कर रहे थे, इन्होंने देखा ब्राह्मण आया है। आप भजन कर रहे हो, यदि आपकी आंख से दिख गया कोई महापुरुष आए हैं तो आप संकेत करो कि बैठ जाओ, थोड़ी देर में जल वल पिलाएंगे, माला पूरी करके उनसे मिलिए। महाराज प्रहलाद जी नहीं मिले। अब वे ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि ये भजन कर रहे हैं, इस समय में आ गया, इसलिए महाराज लौट गए। ब्राह्मण के अपमान का परिणाम यह हुआ कि प्रहलाद जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये जो मैं कथा करूं, भागवत की टीकाकार गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद ने कहा है। अब इन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु ने मेरे पिता की हत्या कर दी तो मैं उनका भजन क्यों करूं, उनसे मुझे बैर का बदला लेना चाहिए। बाप को बदला जो ना लेना ताकि जीवन को धिक्कार। और महाराज सेना तैयार किए और बैकुंठ पर आक्रमण करने के लिए चल गए प्रहलाद जी। ये देखिए, एक भक्त ब्राह्मण के अपराध का फल है कि एक परम भक्त जिसके लिए भगवान अवतार धारण किए हैं, उसकी भी बुद्धि खराब हो गई, विरुद्ध हो गई भगवान से। भगवान ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आए, कहे प्रभु कैसे याद किए? अरे कहे तुम्हारा चेला प्रहलाद पगला गया है, उसको जाके समझाओ। नारद जी आए, देखे सेना लेकर बढ़ रहे। कहीं कहां जा रहे हो सेना लेकर? कहे कि मेरे पिता हिरण्यकशिप को भगवान विष्णु ने मार दिया, उन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा अपने पिता हिरण्यकशिप से अधिक बलवान हो क्या? कहे नहीं, अधिक बलवान तो नहीं। कि अच्छा अधिक बलवान नहीं हो, तुम्हारे पिता को मारा तो तुम जीत नहीं सकते, बात पक्की हो गई? कहे हाँ। कहे आज तक तुमने क्यों नहीं सोचा पिता की मृत्यु का बदला लेने की? बदला नहीं विषम तो सोचना चाहिए था, आज तक तुम्हारे मन में नहीं आया, आज ही क्यों आया? कहे हाँ गुरुजी आज ही क्यों आया? कहे विचार करो, सवेरे से तुमसे कोई अपराध तो नहीं बना। अब प्रहलाद जी ने जब विचार करना आरंभ किया, कहा एक ही अपराध हो सकता है कि मैं भजन कर रहा था, एक ब्राह्मण भक्त मेरे पास आए, मैंने उनका स्वागत नहीं किया, वे चले गए। अरे कहे कि इसी के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जाकर उनसे क्षमा याचना करो। अब महाराज नारद जी और प्रहलाद जी सेना मोड़ दिए उस ब्राह्मण के घर की ओर। दूर से सेना को छोड़ करके महाराज पहुंचे। ब्राह्मण बड़ा खिन्न था, बैठा था कि बताओ, एक भक्त माला जप रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, मैं जाकर के विघ्न बन गया वहां, ये ग्लानि हो रही है। प्रहलाद जी पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किए। ब्राह्मण देवता उठ करके खड़े होकर, आइए राजन, मैं बड़े अनुचित समय पर आपके पास पहुंचा था, इसलिए मुझे बड़ी ग्लानि हो रही थी। अरे कहे ग्लानि नहीं, मुझे क्षमा कीजिए पहले तब मैं बताऊं। क्षमा किया। कहे कि आपके अपराध से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो हमारे आराध्य भगवान नारायण हैं उनसे मैं युद्ध करने के लिए चल पड़ा, ये तो गुरु जी मिल गए, नहीं आज चौपट हो जाता। तो महाराज किसी भक्त का अपराध नहीं होने देना चाहिए।